सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू GK24। मैं हूं नदीम और मैं लेकर आ गया हूं आज आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आपके सभी इंपॉर्टेंट अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। देखो क्या करने वाले हैं आज हम, पहले थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं। देखो ऐसे होता है ना कि हमारी जो इंडियन की वुमेन्स है, जितनी भी विमेन्स है, वो सारे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं इन लाइक लॉट ऑफ सेक्टर। दे हैव डन ट्रिमेंडसली वेल इन लॉट ऑफ सेक्टर। और अगर अब उसको काउंट करने बैठेंगे तो लाइक हमारी पूरी 1-2 घंटे या 3 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। तो बहुत सारी न्यूज बनती है, लेकिन आज जो है हम थोड़ा स्पेसिफिकली चलने वाले हैं। इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं, केवल उन वुमेन के बारे में बात करेंगे जो अभी 2023 में न्यूज में बनी हुई है और पहली बार वो कुछ करने जा रही है। ठीक है, हो सकता है कोई ऐसी फीमेल है जिनको अभी फॉरेन में पोस्टिंग मिली है, वो फॉरेन में जाके सर्व कर रही है, या फिर किसी को रिकॉग्निशन मिला है, अवार्ड मिला है, या फिर कुछ भी ऐसी चीज जो पहली बार होने जा रही है रिलेटेड टू वुमेन। तो हम वो सारी न्यूज डिस्कस करेंगे जनवरी से लेकर मई तक 2023 की सभी यहां पे देख डालेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल आप बने रहना, सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। और स्टार्ट करते हैं फिर विदाउट एनी फर्दर एडू, कम। तो देखो सबसे पहली न्यूज जो है, हम क्या करते हैं रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट करते हैं, मई से स्टार्ट करते हैं 2023 के, फिर उसके बाद जून तक आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली जो न्यूज है वो ये है, मार्गरेटा डेलावेल हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट परमानेंट फीमेल सीईओ ऑफ वोडाफोन। अब देखो वोडाफोन के जो सीईओ हैं अभी हाल ही में ये चुनी गई है, और ये पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि पहली बार कोई परमानेंट फीमेल सीईओ बनी है किसकी, वोडाफोन की। तो उनका नाम है मार्गरेटा डेलावेल। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। Ravneet Kaur has made history as she assumed the role of the first female chairperson of the Competition Commission of India। देखो पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की जो रवनीत कौर है वो पहली फीमेल चेयरपर्सन बनने जा रही है। ठीक है, अच्छा क्या है ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया? कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो क्या करती है, जो ये इंश्योर करती है कि जो हमारे इंडियन मार्केट्स है ना उसके अंदर फेयर कंपटीशन रहे। ठीक है, जो भी कंज्यूमर्स है उनको वो सारी सर्विसेज मिले जो वो चाहते हैं, उनकी जो भी कंज्यूमर की नीड्स है वो सेटिस्फाई हो, और जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनी रहे इंडियन मार्केट्स में। ठीक है, तो वो इंश्योर करती है ये ऑर्गेनाइजेशन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। और यहाँ पे न्यूज ये कहती है कि रवनीत कौर जो है वो पहली फीमेल चेयरपर्सन बनने जा रही है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की। तो आई होप आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखो, यहां पे न्यूज आई है कि एमी ई पॉप हैज बीन इलेक्टेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। यहां पे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन है उसकी ये जो मोहतरमा आपको पिक्चर में दिख रही है, यानी एमी ई पॉप, ये बनने जा रही है क्या, डायरेक्टर जनरल। अच्छा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन का कहां पे है हेडक्वार्टर? तो आई होप आपने गेस कर लिया होगा, अगर नहीं तो मैं बता देता हूं। यहां जो है इसका हेडक्वार्टर पड़ता है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। चलो आगे चलते हैं। In a groundbreaking achievement, Rayana Barnawi, hailing from Saudi Arabia, has etched her name in the history as the first Arab woman to venture into space. Alright, तो देखो यहाँ जो है ना एक लेडी है, ठीक है, इनका नाम है रयाना बर्नावी। ठीक है, ये कहाँ से आती है, सऊदी अरेबिया से, और ये पहली अरब वुमेन बनने वाली है कहाँ पे जाने के लिए, स्पेस में जाने वाली। ठीक है, स्पेस में जाने वाली ये पहली अरब वुमेन है जो अभी क्या करने वाली है, स्पेस में जाएंगे, और इनका नाम है रयाना बर्नावी। चलो आगे चलते हैं। तो ये थी हमारी मई की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज, जो हम क्या कर रहे हैं, थोड़े से कंसाइज वे में लेके चल रहे हैं, केवल उन न्यूज को इंक्लूड कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, तो इससे क्या हो कि आपका टाइम भी बचे और आपको केवल बहुत क्वालिटी वाली चीजें पढ़ने को मिले। सो यहाँ पे है, अब अप्रैल की बात करते हैं। तो देखो, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द विजडन अल्मानक क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड। तो देखो यहाँ पे जो है हरमनप्रीत कौर को विजडन अल्मानक क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। अच्छा, आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि मतलब आपको 3-4 नाम दे रखे होंगे अवार्ड्स के या फिर टाइटल के, और आपसे पूछा जाता है कि कौन सा है, मतलब इनमें से कौन सा है जो क्रिकेट से रिलेटेड है या फिर किसी दूसरे स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो आपको याद रखना है कि विजडन अल्मानक क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो हरमनप्रीत कौर को दिया गया है, और विजडन अल्मानक कहां पे दिया जाता है, क्रिकेट की फील्ड में दिया जाता है। ठीक है, और ये जो है पहली इंडियन वुमेन बनी है क्या इस वाले टाइटल को होल्ड करने वाली। क्या नाम है इनका, हरमनप्रीत कौर। चलिए आगे चले। फर्स्ट विमेन ऑफिसर इन द इंडियन एयरफोर्स टू बी प्रेजेंटेड अ गैलेंट्री अवार्ड, विंग कमांडर दीपिका मिश्रा। ऑलराइट, यहाँ पे देखो इंडियन एयरफोर्स जो है ना वो अभी गैलेंट्री अवार्ड देने वाला है। गैलेंट्री अवार्ड मतलब जो वीरता का जो अवार्ड होता है ना, हाईएस्ट अवार्ड। ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा ब्रेवरी अवार्ड, हाँ मैं तो इसको कहते हैं कि हाईएस्ट ब्रेवरी अवार्ड, दैट इज गैलेंट्री अवार्ड। तो यहाँ पे दिया जाता है जो बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के अपना प्रदर्शन करता है, अपनी जो भी सर्विसेज है वो रेंडर करता है। ठीक है, तो इंडियन एयरफोर्स में ऐसी एक लेडी है, जाबाज लेडी, जिनका नाम है दीपिका मिश्रा, और हाल ही में विंग कमांडर जो है दीपिका मिश्रा, उनको मिला है गैलेंट्री अवार्ड, और ये पहली वुमेन बन गई है इंडियन एयरफोर्स की जिनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। First indigenous woman to present Australia in sport
आंटी फेथ थॉमस हैज पास्ड अवे एजेड 90. शी वाज एसोसिएटेड विद क्रिकेट. ओके, तो देखो यहाँ पे एक बता रखा है कि एक इंडिजिनियस वुमेन है जिनका नाम था फेथ थॉमस. ठीक है, अभी जो है वो 90 ईयर्स की थी और अभी वो हाल ही में उनका देहांत हो गया है. और वो कौन से फील्ड से रिलेटेड थी? तो वो जो फील्ड से रिलेटेड थी वो थी क्रिकेट से. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. और ये किस कंट्री को रिप्रेजेंट करती थी? दैट इज ऑस्ट्रेलिया. फर्स्ट वुमेन इन न्यूज मार्च 2023. देखो अभी यहाँ पे क्या न्यूज निकल के आ रही है कि अभी हाल ही में हेकनी जकालू और सालहू टूनो क्रूज बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू बी इलेक्टेड टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ नागालैंड. तो नागालैंड की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां पे दोनों वुमेन इलेक्ट हो गई हैं जिनका नाम है हेकानी जकालू और सालहू टूनो क्रूज. ठीक है, आपको याद रखना है. आगे चलते हैं. Recently, Shaliza Dhami became the first women officer in the Indian Air Force to command a missile squadron in the western sector facing Pakistan. देखो यहाँ पे क्या है कि शालिजा धामी जो है वो पहली इंडियन वुमेन ऑफिसर बन गई है इंडियन एयरफोर्स की, जिन्होंने अभी एक मिसाइल स्क्वाड्रन को कमांड किया है. कहाँ पे? हमारे इंडिया के वेस्टर्न सेक्टर में. जो कौन सा सेक्टर है? जो ऐसा सेक्टर है जो पाकिस्तान को फेस कर रहा है. तो यहाँ पे ये जाबाज लेडी हमारी इंडिया की है. क्या नाम है इनका? शालिजा धामी. याद रखना है आपको. आगे चलते हैं. Shalhu Tono Cruz has been sworn in as the first woman minister of Nagaland. Yes, we have already discussed it कि जो है लेजिस्लेटिव असेंबली की भी मेंबर बन गई है, लेकिन यहाँ पे ये जो है मिनिस्टर भी बनी है, पहली मिनिस्टर जो है नागालैंड की. ठीक है, क्या नाम है? शाल्हू तोनो क्रूज. ठीक है, आगे चलते हैं. Colonel Geeta Rana has recently made history by becoming the first woman officer to take command of an independent electronics and mechanical engineer workshop in the eastern Ladakh sector with China. यहाँ पे देखो जो कॉलोनल गीता राणा है ना, वो पहली वुमेन बन गई है, पहली वुमेन ऑफिसर जिन्होंने कमांड की है इंडियन आर्मी की पूरी बटालियन को. कहाँ पे? लद्दाख में. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. Surekha Yadav has recently made history by becoming the first female loco pilot of the Vande Bharat Express. अभी देखो हाल ही में वंदे भारत एक्सप्रेस लॉन्च की गई मोदी जी के द्वारा. तो अभी जो है सुरेखा यादव जो है वो पहली वुमेन फीमेल लोको पायलट बन गई है. किसकी? वंदे भारत एक्सप्रेस की. अच्छा, लोको पायलट मतलब जो ट्रेन के इंजन या फिर इन सबको ऑपरेट करती हैं उनको कहते हैं लोको पायलट. ठीक है, तो यहाँ पे कौन बन गई है? वो सुरेखा यादव. आपको नाम याद रखना है. आगे चलते हैं. ज्योतिर्मयी मोहंती बिकम द फर्स्ट वुमेन इन इंडिया टू बी अवॉर्डेड the IUPAC यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री 2023 डिस्टिंग्विश्ड वुमेन इन केमिस्ट्री और केमिकल इंजीनियरिंग. तो यहाँ पे देखो इनको एक अवार्ड मिला है. ठीक है, किस लिए मिला है? क्योंकि केमिस्ट्री और जो केमिकल इंजीनियरिंग है इनके अंदर इन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है, या फिर कह सकते हो कि बहुत ज्यादा ज्ञाता है इस चीज की. तो क्या नाम है इनका? ज्योतिर्मयी मोहंती. और इनको क्या अवार्ड मिला है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री 2023. चलो आगे चलते हैं. Padma Lakshmi became the first transgender woman to be enrolled as an advocate with the Bar Council of Kerala. केरला की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि वहां पे इनफैक्ट इंडिया की ये पहली ट्रांसजेंडर वुमेन है जो अभी एडवोकेट बन गई है. ठीक है, और कहाँ की बनी है? बार काउंसिल ऑफ केरला की. चलो आगे चलते हैं. रानी रामपाल पहली ऐसी इंडियन वुमेन हॉकी प्लेयर है जिनके नाम पे स्टेडियम बना है. ठीक है, और उनका नाम है रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ. ठीक है, जो स्टेडियम का नाम है वो है रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ. ठीक है, कहाँ पे बन रही है? रायबरेली में. चलो आगे चलते हैं. Aliya Mir became the first woman from Jammu and Kashmir to be awarded the Wildlife Conservation Award by J&K Lieutenant Governor Manoj Sinha. देखो आलिया मीर जो है वो पहली वुमेन बन गई हैं जम्मू एंड कश्मीर के, जिनको वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड मिला है. किनके द्वारा? जो जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, उनके द्वारा. तो आपको याद रखना है ये. चलो आगे चलते हैं. अब आ जाते हैं फरवरी 2023 पे. तो देखो अभी जो है रिसेंटली जस्टिस सोनिया जी गोकनी बिकम द फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ द गुजरात हाई कोर्ट. यहाँ पे जो आपको फीमेल दिख रही है, जो लेडी दिख रही है, वो एक्चुअल में क्या बनी है? चीफ जस्टिस बनी है गुजरात हाई कोर्ट की. ठीक है, और पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि कोई लेडी जो है एज अ चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट की अपॉइंट हुई है. इनका नाम है सोनिया जी गोकनी. चलो आगे चलते हैं. Rayana Barnavi will become the first woman astronaut from Saudi Arabia to travel into space that we have already discussed in one. एक और बार रिवीजन हो गया, अच्छी बात है. क्या नाम है? रयाना बर्नवी. चलो आगे चलते हैं. First woman in news January 2023. Captain Shiv Chauhan became the first woman of army officer to get operationally deployed in the Siachen Glacier. देखो अभी जो है शिव चौहान जो है फर्स्ट वुमेन ऑफिसर बन गई है, आर्मी ऑफिसर, जिनको कहाँ पे ऑपरेशनली डिप्लॉय किया गया है? सियाचिन ग्लेशियर में. ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर जो है बहुत ही क्या कहते हैं सेंसिटिव लोकेशन मानी जाती है, और वहां पे जो है हमारी इंडिया की कैप्टन शिव चौहान जो है वो अभी डिप्लॉय की गई है. कहाँ पे? सियाचिन ग्लेशियर में. और पहली वुमेन आर्मी ऑफिसर रही है, और इनका क्या नाम है? शिव चौहान. आपको याद रखना है. चलो आगे चलते हैं.
Recently, 192 यानी 192nd birthday anniversary of India's first woman teacher Savitribai Phule has observed. Okay, Savitribai Phule and her husband Jyotira Phule has accredited with opening India's first girls' school at Bhidewada in Pune, Maharashtra. अच्छा, यहाँ पे ना दो आपके लिए क्वेश्चन बन सकते हैं इस न्यूज से। पहली बात तो ये देखो कि पहली वुमेन टीचर कौन है, ठीक है। तो सबसे पहली जो वुमेन टीचर है हमारे इंडिया की वो है सावित्रीबाई फुले, ये सभी आपको पता होगा ऑलरेडी। तो अभी यहाँ पे क्या है न्यूज़ की इनका 192 जो है बर्थडे एनिवर्सरी मनाई गई। लेकिन यहाँ पे एक और जो है वो चीज़ बता रखी है कि इंडिया का जो पहला स्कूल है ना वो भी इन्होंने ही ओपन किया था, इनको ही क्रेडिट दिया जाता है। और जो स्कूल था उसका नाम था भिडेवाड़ा, ठीक है। कहाँ पर है ये? पूरे महाराष्ट्र में। तो आपको ये भी याद रखना है। Australia Belinda Clark has become the first female cricketer to have a statue cast in her honor, a bronze sculpture outside the Sydney cricket ground. देखो यहाँ पे क्या है कि ऑस्ट्रेलिया में जो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड है ना वहाँ पे एक फीमेल क्रिकेटर का एक ब्रॉन्ज स्टैचू लगाया गया, एक स्कल्पचर लगाया गया है और उनका नाम है बिलिंडा क्लार्क, ठीक है। तो यहाँ पे इनको ऑनर यानी कि इनको क्या है ट्रिब्यूट देने के लिए ये जो है स्टैचू लगाया गया है। आगे चलते हैं। Avani Chaturvedi became the first Indian woman fighter pilot to lead an Indian fighter squadron on foreign soil in the Veer Guardian 2023 exercise in Japan. देखो यहाँ पे जो आपको लेडी दिख रही है इनका नाम है अवनी चतुर्वेदी, ठीक है। ये है इंडिया की वुमेन फाइटर पायलट, ठीक है। यानी कि फाइटर पायलट जो होता है उसको उड़ाने वाली जो है ये लेडी है। और ये इन्होंने क्या किया है, अभी जो आपको अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको बता देता हूँ कि चैनल पे एक वीडियो मैंने बनाया है डेडिकेटेड, जहाँ पे हमने डिस्कस किया है कि जितनी भी इंडिया की एक्सरसाइजेज होती है, मिलिट्री एक्सरसाइजेज विद अदर कंट्री और इंडिया की भी खुद के साथ जो होती है, वो बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं और वो कहाँ पे होती है, किस तरीके से होती है, सारा कुछ डिस्कस किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे भी जो न्यूज़ है उसी से रिलेटेड है कि जो वीर गार्जन एक्सरसाइज होती है इंडिया और जापान की, उसके अंदर जो है लीड किया है किसने? अवनी चतुर्वेदी ने। किसको? जो पूरे इंडियन फाइटर स्क्वाड्रन है ना उनको, ठीक है, फॉरेन सॉइल पे यानी कि एक फॉरेन कंट्री के अंदर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। Manpreet Monica Singh is appointed as the first Indian origin female Sikh judge of the United States. She took the oath of office as a judge in Texas Harris County Civil Court. देखो हमारी जो मनप्रीत मोनिका सिंह है ना ये इंडियन ओरिजिन की है और सिख हैं, ठीक है। अभी इन्होंने क्या है कि यूएस के अंदर क्या बन गई है? जज बन गई है, ठीक है। तो इन्होंने जो जज की ओथ ले ली है टेक्सास में और जो है अभी ये जल्दी ही क्या करेंगी? एज अ जज वहाँ पे सर्व करेंगी, वहाँ पे जो यूनाइटेड स्टेट्स के जो कोर्ट है वहाँ पे, ठीक है, सिविल कोर्ट के अंदर। चलो आगे चलते हैं। Captain Surbi Jakmola has become the first Indian Army officer to be posted on foreign assignment in Border Road Organization under the project Dantak in Bhutan. देखो यहाँ पे जो आपको दिख रही है कैप्टन सुरभि जकमोला, इनकी पहली इंडियन वुमेन आर्मी ऑफिसर बन गई है जो कहाँ पे पोस्ट की गई है? फॉरेन असाइनमेंट इन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। एक असाइनमेंट है जिसका नाम है फॉरेन असाइनमेंट, ठीक है, बीआरओ का जो होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे इनको पोस्ट किया गया है। और कहाँ पे? किस प्रोजेक्ट के अंदर? प्रोजेक्ट दंतक इन भूटान। चलो आगे चलते हैं। असंती कुमार हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना, ठीक है। आपको याद रखना है संती कुमारी जो है वो पहली इंडिया में जो स्टेट है तेलंगाना वहाँ की चीफ सेक्रेटरी बन गई है, ठीक है। क्या नाम है? संती कुमारी। आगे चलते हैं। Major Jasmine Chatta became the first female officer of the Indian Army to lead the parade of Indian peacekeeper deployed with the United Nations mission in South Sudan at a special award ceremony in Upper Nile. देखो यहाँ पे क्या है कि जैस्मिन चट्टा जो है उन्होंने अभी हाल ही में वो पहली फीमेल ऑफिसर बन गई है जिन्होंने इंडियन आर्मी को लीड किया है परेड में। किस परेड में? इंडियन पीस कीपर की जो परेड होती है वहाँ पे। और कहाँ पे हुई है? साउथ सुडान के अंदर, ठीक है। वहाँ पे इन्होंने क्या किया? उनको लीड किया है। तो ये थी हमारी सारी न्यूज़ रिलेटेड टू वुमेन इन न्यूज़। तो देखो यहाँ पे 2023 की जितनी भी ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जिनके एग्जाम में बनने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, हमने सबको उनको डिस्कस किया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और इसी तरीके के जीके जीएस करंट अफेयर अपडेट, जॉब वैकेंसी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और कॉम्प्लेक्स इशूज़ के एनालिसिस पाने के लिए चैनल से जुड़ना मत भूलना, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके। अच्छा, यहाँ पे जो GK24 एप्लीकेशन है ना, आपके बड़े काम की एप्लीकेशन है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। यहाँ पे देखो मैं डेली बेसिस पे अपलोड करता हूँ करंट अफेयर जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आपको जो बहुत सारे MCQs मिल जाएंगे जिससे आपकी अपनी प्रैक्टिस जो है जारी रहेगी। और तो और यहाँ पे जितने भी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जितने भी सब्जेक्ट है सारे से सारे रिलेटेड आपको फ्री मटेरियल मिल जाएगा। एंड दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑफ कोर्स आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा। मैं आपका काम आसान कर देता हूँ। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, इसको डाउनलोड कर लेंगे, वहां पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से और जितना ज्यादा हो सकता है लाभ उठाओ। तो थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। दिस इज मी नदीम साइनिंग ऑफ एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे हम बात करेंगे किसी भी ऐसे टॉपिक के बारे में जो आपकी प्रिपरेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए।